नमस्ते। कभी ऐसा लगता है कि कुछ नया सीखना है पर कहाँ से शुरू करें समझ ही नहीं आता। हाँ बिल्कुल। मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं, किताबें हैं, फिर यूट्यूब है, पॉडकास्ट भी हैं। सही कहा। और इसी उलझन में कई बार हम शुरू ही नहीं कर पाते। तो आज हम इसी पे थोड़ी बात करेंगे। हाँ, कि मतलब सीखने के लिए कौन सा तरीका चुने, खासकर तब जब टाइम टाइम की थोड़ी कमी हो। बिल्कुल। मेरा खुद का भी अनुभव ऐसा ही रहा है। पहले सिर्फ किताबें पढ़ती थी, फिर यूट्यूब का दौर आया, लगा कि अरे वाह सब कुछ यही है। और अब पॉडकास्ट, उसकी अपनी जगह समझ आ रही है। हाँ, तो मुद्दा यही है कि अपनी जरूरत के हिसाब से और अपने स्टाइल के हिसाब से बेस्ट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं किताबों से। मेरा मानना है कि किसी भी टॉपिक को अगर गहराई से समझना है, बिल्कुल अंदर तक, तो किताबों का कोई मुकाबला नहीं। सोचिए किसी एक्सपर्ट की सालों की रिसर्च, उसकी पूरी समझ एक जगह मिल जाती है। हाँ, वो तो है। जैसे आपने एटॉमिक हैबिट्स का नाम लिया। हाँ, जेम्स क्लियर के आदतों के पीछे का पूरा साइंस है ना, वो किताब से ही समझ आता है। सही। और एक चीज और, किताब पढ़ने के लिए जो फोकस चाहिए वो आजकल की भाग-दौड़ वाली जिंदगी में मुझे लगता है काफी फायदेमंद है। ध्यान बढ़ता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। गहराई और फोकस ये किताबों की बड़ी ताकत है। लेकिन टाइम, हाँ, वो तो है। मतलब हर किसी के पास घंटों बैठकर पढ़ने का समय होता क्या? और कुछ चीजें मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल स्किल सीखनी है। हाँ, जैसे खाना बनाना या कोई मशीन चलाना। बिल्कुल। तो वो सिर्फ पढ़कर समझना, बिना देखे, वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। तो मेरे हिसाब से किताबें बेस्ट तब हैं जब आप किसी सब्जेक्ट में एकदम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या बहुत गहरी समझ चाहिए और आप टाइम देने को तैयार हैं। सही। अच्छा, तो फिर आते हैं यूट्यूब पर विजुअल्स। हाँ, इसका तो यही जादू है। कोई रेसिपी देखनी हो, कोई सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, या कोई डीआईवाई प्रोजेक्ट, देखकर सीखना कितना आसान हो जाता है। बिल्कुल, तुरंत समझ आता है। और छोटे-मोटे सवालों के जवाब वो तो फटाफट मिल जाते हैं। सर्च किया, वीडियो देखा, काम हो गया। हाँ, लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है, कम से कम मेरे साथ तो होता है क्या? कि एक वीडियो देखने बैठूं और फिर वो साइड में जो सजेशंस आते हैं, एक के बाद एक, पता ही नहीं चलता कब आधा घंटा निकल गया। ध्यान बहुत भटकता है। हाँ, 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 वो रैबिट होल वाली बात, वो तो है। और एक और चीज़ है यूट्यूब के साथ, कंटेंट की क्वालिटी। मतलब? मतलब ये कि कोई भी वीडियो डाल सकता है ना? तो जानकारी कितनी भरोसेमंद है, कितनी गहरी है, इसमें बहुत फर्क मिल सकता है। कभी-कभी जानकारी बस ऊपर-ऊपर की लगती है। हाँ, ये बात भी सही है। तो हाँ, यूट्यूब बहुत बढ़िया है अगर देखकर सीखना पसंद है, कोई प्रैक्टिकल चीज़ सीखनी है या तुरंत कोई छोटी-मोटी जानकारी चाहिए। लेकिन शायद अकेला काफ़ी ना हो हर बार। अच्छा, अब बात करते हैं पॉडकास्ट की। हुँ। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगता है मल्टीटास्किंग। हाँ, ये तो है। गाड़ी चलाते हुए, वॉक करते हुए या घर का काम करते हुए भी सुन सकते हैं। हाँ, मतलब टाइम का बेस्ट यूज। बिल्कुल। और स्क्रीन टाइम भी कम होता है, जो आजकल एक बड़ी चिंता है। हाँ, और मुझे इसका स्टाइल भी पसंद है। अक्सर ऐसा लगता है जैसे कोई बातचीत चल रही है, पर्सनल सा फील आता है। हाँ, वो कॉन्वर्सेशनल टोन अच्छा लगता है। लेकिन इसमें विजुअल्स नहीं है। हाँ, ये तो है। तो कुछ मुश्किल कॉन्सेप्ट्स, जैसे कोई साइंटिफिक थ्योरी है या जिसमें बहुत सारे आंकड़े हों, उन्हें सिर्फ सुनकर इमेजिन करना पड़ता है। सही कहा, उसके लिए ज्यादा ध्यान देना पड़ता होगा। हाँ, और ये भी सोचने वाली बात है कि जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, आधा ध्यान कहीं और होता है, तो क्या हम उतनी गहराई से समझ पाते हैं जितना फोकस करके पढ़ते या देखते हुए? ये अच्छा पॉइंट है। तो मेरे ख्याल से पॉडकास्ट तब बेहतरीन है जब आप ट्रैवल कर रहे हों या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आंखें बिजी हों, या फिर एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज सुनने हों, उनके विचार जानने हों। अच्छा, तो मतलब कोई एक चीज सबसे अच्छी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि हमारा गोल क्या है। गहराई चाहिए, तुरंत हल चाहिए, या चलते फिरते कुछ सीखना है। और हम सीखते कैसे हैं इस पर भी, मतलब विजुअल लर्नर हैं या ऑडिटरी? एग्जैक्टली। और अक्सर जो सबसे अच्छा तरीका होता है ना, वो होता है इन तीनों को मिला जुला कर इस्तेमाल करना, एक हाइब्रिड अप्रोच। अच्छा, कोई उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे मान लीजिए किसी को स्टॉक मार्केट सीखना है, तो वो बेसिक समझने के लिए शायद कोई अच्छी किताब पढ़ ले। ठीक है। फिर जो टेक्निकल चार्ट्स वगैरह होते हैं वो कैसे काम करते हैं, इसके लिए यूट्यूब वीडियोस देख ले। हाँ, वो देखकर ज्यादा समझ आएगा। और फिर मार्केट एक्सपर्ट्स के एनालिसिस, उनके इंटरव्यूज वो पॉडकास्ट पर सुन ले। वाह, मतलब तीनों का सही मिक्स। बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि हर माध्यम की अपनी खासियत है। हाँ, किताबें गहराई और फोकस के लिए, सही।
YouTube विजुअल्स, प्रैक्टिकल डेमो और तुरंत जानकारी के लिए, और पॉडकास्ट मल्टीटास्किंग, ट्रैवल टाइम और एक्सपर्ट इनसाइट्स के लिए। एकदम सही। और सबसे अच्छे नतीजे शायद तब मिलते हैं जब हम इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से मिक्स एंड मैच करते हैं। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद है इस चर्चा से जो लोग सुन रहे हैं उन्हें अपने सीखने के सफर के लिए सही रास्ता चुनने में कुछ मदद जरूर मिलेगी। हाँ, बस सीखते रहना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ सोचने के लिए। जब हम जानकारी अलग अलग सोर्स से लेते हैं, मतलब किताब से भी, वीडियो से भी, ऑडियो से भी, तो क्या इससे सिर्फ ये बदलता है कि हमने क्या सीखा है, या फिर उस टॉपिक को हमने कैसे समझा है, हमारी समझ की जो प्रकृति है उस पर भी कोई असर पड़ता है? दिलचस्प सवाल है। इस पे सोचेगा जरूर। बिल्कुल। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।